धार के मरुस्थल की धरती, जहाँ रेत के धोरे हवाओं के साथ नाचते हैं और सूरज की तपिश हर कदम पर इम्तिहान लेती है। इस बंजर भूमि पर जीवन आसान नहीं है, खासकर महिलाओं के लिए, जिनके लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता किसी मृग तृष्णा से कम नहीं। लेकिन अब यही रेगिस्तान, यही रेत और यही तपती धूप एक नई कहानी लिख रही है। एक ऐसा पौधा जिसे कभी गाय बकरी भी ठुकरा देते, आज मरुस्थल की महिलाओं के लिए सोने की खान बन रहा है। यह है एक आग का पौधा, जिसके प्राकृतिक रेशों से गर्म कपड़े बन रहे हैं और रूमा देवी फाउंडेशन के प्रयासों से यह ग्रामीण महिलाओं के लिए एक रोजगार का नया द्वार भी खोल रहा है। धार का मरुस्थल सिर्फ रेत और धूप का पर्याय नहीं, बल्कि यहाँ की महिलाओं की मेहनत और हिम्मत की गाथाएं भी है। यह हर दिन जीविका के लिए संघर्ष है। अधिकांश परिवारों में पुरुष शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं और महिलाएं घर गृहस्थी के साथ साथ आय का कोई जरिया भी तलाशती है। ऐसे में आग का पौधा उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। इस पौधे के फल, जिन्हें आग पाड़िया भी कहते हैं, अब बिक्री के लिए एकत्रित किए जा रहे हैं। इनसे निकलने वाले प्राकृतिक रेशों की मांग आज 160 तक पहुंच चुकी है। रूमा देवी फाउंडेशन इन महिलाओं को न सिर्फ प्रशिक्षण दे रही है, बल्कि उन्हें रोजगार से भी जोड़कर आत्मनिर्भरता बनाने का रास्ता भी दिखा रही है। आग पाड़िया को सावधानी पूर्वक हरा ही एकत्रित करना होता है और इसके लिए जालीदार कट्टों का भी उपयोग किया जाता है। यह काम महिलाओं के लिए न केवल अतिरिक्त आय का स्रोत, बल्कि उनकी मेहनत को सम्मान और पहचान भी दे रहा है। एक महिला जो पहले घर की 4 दीवारों तक सीमित थी, अब अपने गांव की दूसरी महिलाओं को प्रेरित भी कर रही है। यह रोजगार उनके लिए सिर्फ पैसों का स्रोत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान का भी प्रतीक है। आग, जिसे स्थानीय भाषा में आकड़ा या मदार भी कहा जाता है, मरुस्थल की बंजर भूमि पर अपने आप उगने वाला यह एक कांटेदार पौधा है। इसकी पत्तियां खारी होती है, जिसके कारण इसे पशु भी नहीं खाते हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता अब सामने आ रही है। आग के फल यानी आग पाड़िया और इसके रेशे अब कपड़ा उद्योग में क्रांति ला रहा है। इन रेशों से बने गर्म कपड़े न केवल पर्यावरण से अनुकूल है, बल्कि उनकी मांग देश विदेश में भी बढ़ रही है। आग रेशों से कई चीजें भी बनाई जा रही है, जिनमें गर्म कपड़े, इन रेशों से जैकेट, शॉल, अन्य गर्म वस्त्र भी बनाए जा रहे हैं, जो सर्दियों में उपयोगी होते हैं। हस्तशिल्प उत्पाद भी होते हैं, जिसमें बैग, कुशन, कवर और अन्य सजावटी सामान भी इससे बनाए जा सकते हैं। पर्यावरण अनुकूल उत्पाद में आग के रेशे प्राकृतिक और टिकाऊ होते हैं, जो प्लास्टिक आधारित सामग्री का बेहतर विकल्प है। इनके अलावा आग का पौधा औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। आयुर्वेदिक में इसके दूध और पत्तियों का उपयोग कई रोगों के इलाज में किया जाता है, जैसे त्वचा रोग और जोड़ों का दर्द। यह पौधा मरुस्थल की कठिन परिस्थितियों में पनपनाता है, जिससे यह स्थानीय समुदाय के लिए एक विश्वसनीय संसाधन है। रूमा देवी फाउंडेशन, जो मरुस्थल में बदलाव की एक बयार है। रूमा देवी, जिन्होंने खुद आर्थिक तंगी और सामाजिक बाधाओं का सामना करते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल किया, आज हजारों महिलाओं की प्रेरणा बन चुके हैं। उनके नेतृत्व में रूमा देवी फाउंडेशन मरुस्थल की महिलाओं को आग के पौधे की उपयोगिता के बारे में जागरूक कर रहा है। फाउंडेशन न केवल आग पाड़िया एकत्रित करने का प्रशिक्षण देता, बल्कि इन रेशों से उत्पाद बनाने और उनकी बिक्री के लिए हजारों बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद करता है। रूमा देवी की कहानी अपने आप में मरुस्थल की महक लिए हुए। बाड़मेर के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने 35,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण दिया। उनके डिजाइन किए कपड़े लंदन, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों के फैशन शो में भी प्रदर्शित हो चुके हैं। अब आग के पौधे के जरिए वे एक नया अध्याय लिख रही है, जो
मरुस्थल की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा रही है। मरुस्थल की महक और उम्मीद की किरणें, जरा सोचिए, उस धरती पर जहां पानी की एक बूंद बूंद की कीमत है, वहां आग का पौधा बिना किसी देखभाल के लहलाता है। यह पौधा मरुस्थल की उस जिद का प्रतीक है जो कहता है कि कठिनाइयों के बीच भी जीवन संभव है। और जब इस पौधे को रूमा देवी जैसे विज्ञान के साथ जोड़ा जाता है तो यह सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि हजारों महिलाओं के सपने का आधार भी बन जाता है। आग से बने कपड़े जब किसी के कंधों पर सजते हैं तो वे सिर्फ गर्माहट नहीं देते बल्कि मरुस्थल की उन महिलाओं की मेहनत, हिम्मत और आत्मसम्मान की कहानी भी बयां करते हैं। सिर्फ आग ही नहीं बल्कि उस बदलाव की ओर है जो रेगिस्तान की रेत में उम्मीद के फूल खिला रहा है।